जब सवाल किताब से निकलकर सीधा दिमाग तक पहुंच जाए, तभी साइंस इंटरेस्टिंग बनती है। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जीव रहता है जो अपनी जिंदगी में सिर्फ बड़ा नहीं होता, बल्कि अपना रूप भी बदलता है। ये कहानी है एक ऐसी लाइफ की जो कभी शांत स्थिर पॉलिप बनती है और कभी फ्री स्विमिंग मेडुसा। दो रूप, एक ही जिंदगी, एक लाइफ, दो फॉर्म्स और एक जबरदस्त बायोलॉजिकल प्रोसेस। जब एक ही जीव अपनी लाइफ साइकिल में तो अलग अलग बॉडी फॉर्म्स दिखाता है, तो उसे बायोलॉजी में कहते हैं मेटाजेनेसिस। सर, बुक में लिखा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म कभी पॉलिप बनता है और कभी मेडुसा। एक लाइफ में 2 रूप ये कैसे पॉसिबल है? गुड क्वेश्चन। न्यू बेटा, बायोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार में अजीब लगते हैं, पर वही सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल में कभी पॉलिप बनता है और कभी मेडुसा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाजेनेसिस। आओ इसको एक एनिमेशन से समझते हैं। ये ओबेलिया की पॉलिप फॉर्म है। इसमें ये सिलेंड्रिकल और सेसाइल होता है। यहां इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बहुत सारे मेडुसा बर्ड्स बन जाते हैं। मतलब ओबेलिया जीवन के इस चरण में सिलेंड्रिकल फॉर्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाता है। ओबेलिया के ये मेडुसा, जो अम्ब्रेला आकृति के होते हैं, पानी में बाहर आ जाते हैं और स्विमिंग करते हैं। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें ये अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं। मतलब ओबेलिया जीवन के इस चरण में अम्ब्रेला आकृति और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाता है। गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जो प्लेनुला लार्वा में चेंज हो जाता है। अब यह प्लेनुला लार्वा ओशियन के बॉटम में जाकर स्थिर गतिहीन पॉलिप अवस्था का रूप ले लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि ओबेलिया एक जनरेशन में पॉलिप फॉर्म शो करता है, तो नेक्स्ट जनरेशन मेडुसा फॉर्म। इसी को मेटाजेनेसिस बोला जाता है। तो नियो बेटा हुआ आपका डाउट क्लियर।